हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? आखिर क्या कहते हैं महादेव इस बारे में? तो महादेव कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वे बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल, अथाह और शांत। वही जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वो बिल्कुल नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज़्यादा हो जाने पर वो अपनी मर्यादा को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़े से ही धन को पाकर मचलने लगते हैं और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं और वो चाहे कितनी भी तरक्की करें उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती हैं, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी भोग विलास से घिरे रहते हैं और उनका उपभोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितने भी दम, दौलत या संसाधन आ जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी अशक्ति उनमें नहीं लगाते। और जो व्यक्ति ऐसे नियंत्रित दिमाग रखने में सक्षम होते हैं, ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। महादेव कहते हैं कि यदि दिमाग पर नियंत्रण पाना है तो अपनी सोच पर नियंत्रित साधना होगा। आपको अपनी सोच के घोड़ों पर लगाम लगानी होगी। ये एक तरह से मौन है। मौन का अर्थ केवल वाणी से चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन को अपने विचारों की चुप्पी में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह हमारी सोच ही तो है जो हमारे दिमाग को चारों तरफ भटकाती है। हम सदैव किसी न किसी विषय के बारे में सोचते ही रहते हैं और हमारी यही सोच हमारे पतन का कारण बनती है। कभी कभी हम सोच के इतने अधीन हो जाते हैं कि वो सभी कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में होता ही नहीं। तो महादेव कहते हैं कि यदि मन को नियंत्रित करना है और बुद्धि को नियंत्रित करना है, अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, तो मौन धारण करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे भीतर गंभीरता जन्म लेती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आखिर मौन धारण कैसे किया जाए? तो महादेव कहते हैं कि हमारा मन और हमारी बुद्धि संतुष्ट भाव को अपना लेती है। जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं को संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव कहते हैं कि आप धन्यवाद करना सीखिए। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपकी आधारभूत ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास आपकी इंद्रियां हैं जो आपके जीवन को सरल तरीके से जीने में मदद करती है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके आसपास आपके शुभचिंतक मौजूद हैं। आपको इस प्रकृति को जीने का, इस प्रकृति का आनंद उठाने का मौका मिला है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब हम स्वयं से संतुष्ट होने लगते हैं और एक बार जब हमारे भीतर संतुष्टि का भाव आ जाता है तो हम गंभीरता के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा देते हैं और ये गंभीरता हमें मौन की तरफ अग्रसर करती है। और जब हम अपनी मन, बुद्धि और वाणी से मौन रहना सीख जाते हैं तो वास्तव में हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। महादेव कहते हैं कि मनुष्य के भीतर विचार एक चुंबक की भांति बसे रहते हैं जो अपने ही जैसे विचारों को अपनी तरफ खींचता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो जो हम बोएंगे वही हमें फल मिलेगा। महादेव कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो कुछ मिलता है सभी हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमारी सोच पर निर्भर होता है। अब एक पुजारी या साधु भगवान की तपस्या करता है। वो भगवान को सोचता है
और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यापारी धन के बारे में सोचता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के अनुसार हमारे विचार जिस भाव के होते हैं हम उसी भाव का फल प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि ओस की बूंदें केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि शीत पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर किसी सांप के मुंह में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। और ये हमारी चुंबकीय रूप सोच का प्रभाव है। हमारा व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव हमारी सोच पर ही निर्भर होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को कितना नियंत्रित करते हैं और अपनी बुद्धि को किस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। महादेव के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर करना सीख जाते हैं, वो सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में कार्यशील होते हैं और हम वैसा ही फल पाते हैं। अंत में महादेव के अनुसार यदि हम अपने जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं और अपने जीवन को उचित दिशा ले जाते हैं तो हम वास्तव में परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों विपरीत राह पर चलते हैं, लेकिन यदि हम समझ जाते हैं कि हमारा मन चंचल है और वो वही करता है जिसमें उसको रस मिलता है, जिसमें आनंद मिलता है, और हमारी सोच और हमारा दिमाग वो करता है जो वास्तव में हमारे लिए उचित होता है, तो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए योग साधना कीजिए। महादेव ने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल साधना भी बताए हैं। महादेव कहते हैं कि यदि आप सुख और दुख की परिस्थिति में विचलित नहीं रहते, यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मत जैसे विकारों के ऊपर उठकर अपना जीवन जीते हैं तो आप अपनी बुद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में हर परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अपने मन को और अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।